हेलो बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री के चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 2 में हम लोग एसिड और बेस की बेसिकली केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करेंगे। पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने स्टडी किया कि एसिड क्या होते हैं, एसिड की क्या क्वालिटी होती है, बेस क्या होते हैं, बेस की क्या क्वालिटी होती है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि एसिड की कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी होती है। तो केमिकल प्रॉपर्टी में तो हम लोग पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस। केमिकल प्रॉपर्टीज कर लो ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस की अलग अलग हम लोग रिएक्शंस देखेंगे, किसी सब्सटेंस के साथ रिएक्शन कराएंगे, देखते हैं क्या सब्सटेंस जनरेट होता है। तो समझना रिएक्शंस, रिएक्शन विद द मेटल। तो सबसे पहले हम लोग किससे रिएक्ट कराएंगे? मेटल से। किससे? फर्स्ट हमारा क्या होगा? रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल। अब लोग मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं, तो आपको पता है व्हाट इज द मेटल? डू यू नो? मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मेटल्स के बारे में कुछ बताया था, एसिड के बारे में बताया था। तो अब थोड़ा सा बात करते हैं एसिड। जब कोई भी एसिड होता है और मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो बेसिकली क्या जनरेट करता है? साल्ट जनरेट करता है। क्या जनरेट करता है? साल्ट जनरेट करता है। और कौन सी गैस? एक हाइड्रोजन गैस जनरेट करती है। दैट मीन्स क्या हुआ? जब कोई भी एसिड होगा वो किसके साथ रिएक्ट करेगा? किसी भी मेटल के साथ जब रिएक्ट करेगा तो हमेशा क्या जनरेट करेगा? साल्ट एक जनरेट करेगा। और कौन सी? हाइड्रोजन गैस हमेशा रिलीज करेगा। कौन सी गैस होगी? वो हमेशा हाइड्रोजन गैस होगी। ये तो प्रॉपर्टी किसकी चल रही है यहाँ पर? एसिड की। हम लोग एसिड और बेस की दोनों साथ साथ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। तो बेस में भी सेम प्रॉपर्टी है। जब कोई भी बेस होगा वो किससे रिएक्ट करेगा? मेटल से। जैसे आप मेटल को, कोई मेटल हमने लिखा, मेटल से रिएक्ट करेगा तो वो भी क्या होगा? बेसिकली साल्ट जनरेट करेगा और हाइड्रोजन गैस रिड्यूस करेगा। ये एरो जनरेट करती है, एरो ऊपर की ओर है, दैट मीन्स क्या हुआ? ये रिड्यूस हो रही है। अगर ये नीचे की ओर एरो लगा दी जाए तो ये पेप्टाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आया? मीन्स क्या हुआ? when acid react with metals then it formed a salt and produce hydrogen gas। अब एग्जांपल के थ्रू हम लोग देखते हैं। जैसे हमने लिखा एसिड का, पहले हम लोग एग्जांपल लेते हैं। हमने कोई एसिड का नाम लिखा कि आप किसी भी कोई भी एसिड ले लेते हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारे एसिड के बारे में जाना था, बहुत सारे बेस के बारे में भी जाना था। तो हमने एग्जांपल एसिड लिया HCl। हमारा सिंपल है, हमने लिया HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। ये हमारा क्या है? एसिड है। जब इसके रिएक्ट किसी मेटल्स कराते हैं, मेटल्स क्या होते हैं? मेटल बेसिकली क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। और क्या प्रॉपर्टी होती है मेटल्स के? मेटल में क्लस्टर होता है, मतलब मेटालिक साइन होता है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? इनमें डक्टिविटी की प्रॉपर्टी फाइंड आउट होती है। किसी भी मेटल को वायर के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है, मेटल को फॉयल के रूप में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। और क्या मेटल बेसिकली क्या होते हैं? कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की। तो इनमें बेसिकली इतनी प्रॉपर्टी होती है। और भी आपकी बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है। हम लोग बात को स्टडी करेंगे जब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो वहां पर हम लोग स्टडी करेंगे। तो बेसिकली जब हमने एसिड लिया, कोई भी मेटल ले लिया, हमने मान लिया मेटल लिया Na, सोडियम के साथ जब रिएक्ट करेगा तो समझना क्या होता है। बेसिकली Na के साथ रिएक्ट करेंगे तो जब HCl ब्रेक होता है तो H प्लस और Cl माइनस में ब्रेक होता है। सोडियम क्या जनरेट करेगा? Na प्लस। और जब साल्ट कोई होता है, साल्ट बेसिकली क्या होता है? पॉजिटिव और निगेटिव आयन से मिलकर बना होता है। तो इस साइड का पॉजिटिव और इस साइड का निगेटिव, मीन्स क्या हुआ? Na प्लस 1 और Cl माइनस 1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या जनरेट करेगा? NaCl। क्या जनरेट हुआ? NaCl और प्लस ऐसे कितने पार्ट ले जाएंगे? दो, मिनिमम 2 पार्ट लिए जाएंगे। तो कितना होगा? या फिर हम लोग 1 ही ले लेते चौथा, तो कितना? 1/2 हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। तो समझ में आया? जब एसिड क्या होता है? किसी भी मेटल से रिएक्ट होता है तो NaCl, ये NaCl क्या है? एक बेसिकली साल्ट होता है, आपको पता है। NaCl और कौन सी गैस रिड्यूस करता है? हाइड्रोजन गैस रिड्यूस करता है। समझ में आया? नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरी बात। तो अब ये तो हमने एसिड के साथ रिएक्शन देखी। अब कोई भी बेस,
आप NaOH, KOH, CaOH, वोल्टेज कोई भी OH ले सकते हैं, मतलब कोई भी बेस आप ले सकते हैं जो बेस की प्रॉपर्टी डिनोट करता हो। अब बेस की देखेंगे, ये एसिड की बात हुई। अब बेस हमने लिया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, ये नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या हमारा बेसिकली बेस है। जब बेस की रिएक्शन किसी मेटल से कराएंगे, मान लिया हमने किस मेटल से कराया, जिंक से, किससे, जिंक से। आपको पता है जिंक भी एक क्या है, मेटल है। तो बेसिकली जब Na देखो ये क्या होगा, Na और यहाँ O है और H है, यहाँ क्या है देखो Zn है, समझना। तो हमेशा क्या रिड्यूस होती है, आपको पता है हाइड्रोजन गैस होता है, तो समझना क्या रिड्यूस हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस। अब बचा क्या होगा, Na बचा, O बचा और Zn बचा, तो बनता क्या है, हमेशा बनता है Na2ZnO2। इसका नाम क्या हुआ, इसका नाम है सोडियम जिंकेट। क्या नाम है, सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट, क्या नाम हुआ इसका, सोडियम जिंकेट। तो ये एसिड बेसिकली और ये बेस, इस प्रकार आप बहुत सारी रिएक्शंस कर सकते हैं। मैंने वन रिएक्शन दिखाई, आप मल्टीपल रिएक्शंस कर सकते हैं रिएक्शन विद मेटल के साथ। अब सेकंड और अगर हम लोग करना चाहते हैं, जैसे मैं कोई एसिड लिया H2SO4, चलो एक एसिड का एग्जांपल और दे लेते हैं, H2SO4, तो Zn से करा देते हैं, क्या बेसिकली बनेगा, नो बेटा, ये Zn और SO4 क्या बनाएगा, ZnSO4 जिंक सल्फेट, और बेसिकली कौन सी गैस रिड्यूस हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस रिड्यूस हो जाएगी। तो इस प्रकार कौन सी गैस जनरेट हो, क्या जनरेट हुआ, ये क्या हमारा बेसिकली साल्ट है, और ये कौन सी है, गैस है। तो बेसिकली क्या जनरेट होता है, साल्ट और हाइड्रोजन गैस रिड्यूस हो रही है। तो समझ में आया कि एसिड और बेस केमिकल प्रॉपर्टी किसी भी मेटल के साथ कैसे रिएक्शन करता है। अब सेकंड बात जानेंगे हम लोग, समझ में आया, नोट कर लो। सेकंड प्रॉपर्टी हम लोग स्टडी करेंगे, मेटल की रिएक्शन किस, मेटल कार्बोनेट से, सॉरी एसिड और बेस की रिएक्शन कार्बोनेट से, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट, किससे, मेटल कार्बोनेट। अब थोड़ा जानते हैं कार्बोनेट और मेटल का क्या मीन्स है। आप कोई भी मेटल ले सकते हैं, जैसे मैंने लिया Na, सोडियम, कार्बोनेट जहां पर वर्ड यूज होगा हमेशा वहां पे कौन सा होगा, CO3-2 होता है, और Na हमेशा कैसा होता है, प्लस चार्ज होता है। तो हमने मेटल लिया Na और कार्बोनेट क्या लिया, CO3। जहां पर भी कार्बोनेट वर्ड यूज हुआ दैट मीन्स वहां पर क्या हुआ, CO3 है, कार्बोनेट मीन्स CO3। समझ में आया। तो अब बात करते हैं कि इन दोनों को हम रिएक्शन करा देते हैं, आपस में रिएक्शन का, 2 इधर आ जाएगा तो बनाएगा Na2CO3। इसका नाम क्या हुआ, सोडियम कार्बोनेट। मेटल हमने लिया सोडियम, तो सोडियम कार्बोनेट। अगर हम यहाँ पे ZnCO3 ले तो जिंक कार्बोनेट, अगर K2CO3 ले तो पोटेशियम कार्बोनेट। इस बार जो भी मेटल लेंगे उसी के करस्पॉन्डेंस का नाम चेंज होता रहेगा। तो समझ में आया। अब बात करते हैं इसकी रिएक्शंस की। तो कोई भी रिएक्शंस होती है, अब हम बात करते हैं, हमने कोई एक मेटल कार्बोनेट लिया, मतलब कोई एसिड है, प्लस किससे रिएक्ट करेगा, मेटल कार्बोनेट से। जब एनी एसिड रिएक्ट विद द मेटल कार्बोनेट, जब मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो बेसिकली क्या जनरेट होता है, साल्ट जनरेट होता है और वाटर का मॉलिक्यूल बाहर होता है। अगर और बात करें तो क्या बाहर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर होती है। समझ में आया क्या क्या बाहर होता है। अगेन सबसे पहले वाटर का साल्ट जनरेट होगा और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जनरेट होगी, वाटर का मॉलिक्यूल होगा और कार्बन डाइऑक्साइड होगी। तो अब बात करते हैं, कोई अभी हमने लिया था, क्या लिया हमने, मेटल कार्बोनेट लिया Na2CO3, साल्ट हमने सिंपल ले लिया HCl। जब रिएक्ट करेगा तो बेसिकली साल्ट जनरेट करेगा। साल्ट तो क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, देखो यहाँ पर वाटर निकलेगा, और वाटर कैसे निकले, देखो ये H+ और Cl- में ब्रेक होगा, समझना। और ये किस में ब्रेक होता है, Na में, प्लस में। और यहाँ C है, O है, कौन कौन सा आइटम है, C है और O है। तो कोई Na+ और Cl- क्या बनाएगा, NaCl। क्या जनरेट हुआ, NaCl। और बताए क्या, देखो H और O, H और मिलकर क्या बनाएंगे, H2O।
और बच्चा क्या यहाँ सी और देखो 3 होते हैं, 3 से कितने होते हैं 2, तो कितना बचेगा, तो क्या बनाएगा CO2 गैस। समझ में आया कैसे रिएक्शन होती है। अब सेकंड जैसे हमने लिखा, अब दूसरा इसलिए जैसे हमने लिखा H2SO4, जैसे HCl की रिएक्शन में दूसरे मेटल साथ कराए। मान लिया हमने कोई दूसरा आइटम लिया जिंक कार्बोनेट, ये क्या है हमारे पास जिंक कार्बोनेट। जब ये रिएक्शन करेगा तो इसलिए देखो यहाँ Zn और यहाँ Cl, तो क्या बनाएगा ZnCl2। क्या जनरेट होता है ZnCl2, जिंक क्लोराइड। अब इसके बाद जिंक क्लोराइड और क्या होता है वाटर, क्या बाहर होगा, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर होगा और कौन सी गैस जनरेट होगी, CO2 गैस रिड्यूस होगी। समझ में आया। अब बात करते हैं, ये तो हमने बात प्रॉपर्टी की एसिड की, अब बात करते हैं बेस की। जब कोई बेस बेसिकली रिएक्ट करता है किससे, किसी भी मेटल कार्बोनेट से, जब कोई भी बेस किसी भी मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो वो भी क्या जनरेट करता है, H2O और CO2 गैस जनरेट करता है। सेम प्रॉपर्टी होती है इसकी एसिड और बेस की, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी डिफरेंस होती हैं, उनको आगे हम लोग डिस्क्राइब कर पढ़ेंगे। पहले बात करते हैं, जब कोई भी बेस रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट से तो इसलिए साल्ट और वाटर का मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करता है। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं लोग, इसमें लिखा CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, समझ लेते हैं NaOH ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसकी रिएक्शन किससे करा देते हैं, मेटल कार्बोनेट से। हमने मान लिया मेटल कार्बोनेट कराया NO2CO3 सोडियम कार्बोनेट से कराया, तो बिजली जनरेट क्या होगा समझना, यहाँ जनरेट क्या होगा, यहाँ Na है और यहाँ OH है, ठीक। देखो यार क्या जनरेट होगा, कोई एक साल्ट जनरेट होगा। साल्ट हमारा बेसिकली क्या होगा, देखो ये एसिड हमने मान लिया यहाँ एसिड ले लेते हैं, तो कोई भी आप एसिड ले सकते हैं, हमने कोई एसिड के साथ H2SO4 को लेके चलते हैं, बेस को एलिमेंट छोड़ देते हैं, क्या लेते हैं लोग एसिड के बात करते हैं। एसिड की बात करते हैं, एसिड में क्या हो जाएगा, देखो यहाँ Na है और यहाँ SO4 तो क्या बनाएगा Na2SO4, और देखो यहाँ क्या लिखा H2 और O, क्या जनरेट होगा H2O, एक O बचा यहाँ पर तो क्या जनरेट हो जाएगा CO2। ठीक है, किसी हुई एसिड की, तो समझ में आया एसिड कैसे रिएक्ट करता है। अब बात करते हैं कि आपस में रिएक्शन, रिएक्शन विद ईच अदर, दैट मीन्स रिएक्शन विद ईच अदर, ईच अदर मतलब मीन्स क्या हुआ, एसिड एंड बेस का रिएक्शन, एसिड और बेस। बेटा ध्यान लेना, जब लोग सॉल्ट पढ़ेंगे ये यही रिएक्शन से आपको वहां पर भी बताएंगे हम। तो जब कोई भी एसिड होता है समझना, जब कोई एसिड होता है किससे रिएक्ट करता है, इसलिए किसी भी बेस से रिएक्ट करे, चाहे वो वीक एसिड हो या स्ट्रॉन्ग एसिड हो। बेटा जान लेना एसिड और बेस को भी टू टाइप्स क्लासिफाई किया गया है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस के फॉर्म में। तो अब बात करते हैं थोड़ा सा, जब एसिड और बेस का रिएक्शन होती है तो बिजली क्या जनरेट होता है, साल्ट जनरेट होता है, और क्या होता है वाटर का मॉलिक्यूल बाहर होता है, वाटर बाहर होता है। अब जैसे हम कोई एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, समझ में आया। तो हम लोग बात कर रहे थे एसिड और बेस का आपस में रिएक्शन। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो बेसिकली साल्ट जनरेट करते हैं, क्या जनरेट करते हैं, साल्ट जनरेट करते हैं, और हमेशा क्या होगा, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर आएगा। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, तो हम लेंगे KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है हमारा इसलिए बेस है। कोई हम एसिड लेते हैं, हमने एसिड लिया HCl, आप कोई भी एसिड ले सकते हैं, हमने HCl को थ्रू समझाया। HCl क्या होता है, देखो यहाँ क्या होगा, ये क्या होगा H प्लस और Cl माइनस में ब्रेक होगा, ये K प्लस और OH माइनस में ब्रेक होगा। देखो ये K और Cl आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, KCl, क्या जनरेट होगा KCl, और HOH क्या जनरेट होगा हमारे हमेशा H2O का मॉलिक्यूल जनरेट होगा। तो समझ में आया कि कैसे रिएक्शंस होती हैं।
तो एसिड और बेस का रिएक्शन इस प्रकार पॉसिबल है। तो बात करते हैं दूसरे एग्जांपल के थ्रू भी समझते हैं। जैसे हमने लिखा HCl एसिड लिया, दूसरा कोई भी आप बेस ले सकते हैं। हमने जैसे लिया CaOH का होल ट्वाइस, क्या लिया CaOH का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब बात करें कोई रिएक्शन होगा तो हमेशा क्या जनरेट होगा, Ca लिखा है, Ca और Cl क्या जनरेट करेगा, CaCl2। नाम क्या है इसका, कैल्शियम क्लोराइड। क्या नाम है, कैल्शियम क्लोराइड। और H और OH क्या जनरेट होगा हमेशा, H2O का मॉलिक्यूल। तो ये क्या हुआ हमारा बेसिकली बेस हुआ, ये हमारा क्या है एसिड है। तो एसिड और बेस के रिएक्शन से, एसिड और बेस के आपस में रिएक्शन से क्या जनरेट होता है, बेसिकली साल्ट जनरेट होगा। जब हम लोग आगे साल्ट के बारे में स्टडी करेंगे तो वहां पर यही रिएक्शन आपको अगेन रिपीट की जाएंगी। समझ में आया। अब दूसरी जानते हैं हम लोग रिएक्शन विद मेटालिक ऑक्साइड, किसी एसिड के मेटालिक ऑक्साइड से रिएक्शन। नेक्स्ट आप प्रॉपर्टी जानेंगे किससे, रिएक्शंस ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड। इसके साथ एसिड के साथ क्या प्रॉपर्टी होती है, तो जब कोई भी मेटालिक ऑक्साइड होगा वो बेसिकली एसिड से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और वाटर फॉर्म में जनरेट करेगा। दैट मींस क्या हुआ, कोई भी मेटल ऑक्साइड आप ले लीजिए, ऑक्साइड जैसे हमने लिया, जैसे हमने लिखा मेटल ऑक्साइड MO मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, जब आपस में रिएक्ट करेगा तो बेसिकली क्या जनरेट होगा, साल्ट जनरेट होता है। और क्या जनरेट होता है आपको पता है, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर होता है, H2O बाहर होगा। अब देखो हमने मेटल ऑक्साइड मींस क्या हुआ, कोई भी मेटल होगा और ऑक्सीजन होगा, मेटल और ऑक्सीजन होगा। जैसे हमने सिंपल CuO, इसका नाम क्या हुआ, चाहे तो आप कॉपर ऑक्साइड कह सकते हैं या क्यूप्रस ऑक्साइड कह सकते हैं। इसकी रिएक्शन कैसे कराएंगे, किसी भी एसिड से, एसिड हमने क्या लिखा HCl, एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो इसलिए क्या होगा, तो Cu किसमें ब्रेक होता है, Cu+2 में, और O किसमें ब्रेक होता है, -2 में। H किसमें ब्रेक होता है, H+ में, और Cl माइनस में ब्रेक होता है। अब ब्रेक होगा तो हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में रिएक्शंस करेंगे, समझो बेटा। तो क्या होगा हमारा, ये क्या हमारा Cu+ में है और Cl माइनस में है, ये पॉजिटिव नेगेटिव देख रहे हैं, Cu+2 और Cl-1, इसकी वैलेंसी इधर, इसकी वैलेंसी इधर, तो ये क्या बन जाएगा Cu1 और Cl2। दैट मींस क्या बना, CuCl2। क्या साथ जनरेट हुआ, CuCl2 प्लस H और O मिलकर क्या बनाएंगे, हमेशा H2O का कंस्ट्रक्शन करेंगे। समझ में आया। अब देखो नेक्स्ट हम लोग कोई भी हमने लिखा FeO फेरस ऑक्साइड या फिर आयरन ऑक्साइड, इसकी रिएक्शन HCl से करा देंगे, या फिर हम लोग चलो H2O से फोर्स करा लेते हैं, दूसरी एसिड लेते नहीं, कहोगे बार सर वही रिएक्शन ले रहे हैं। तो हमने क्या लिखा, H2O से फोर्स, सल्फ्यूरिक एसिड या फिर हाइड्रोजन सल्फेट, केमिकल नेम हाइड्रोजन सल्फेट, जनरल नेम सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखो क्या होगा यहाँ पर Fe और यहाँ क्या है, Fe+2 में और O-2 में, H+ में और SO4 टोटल माइनस में ब्रेक होगा, -2 में। Fe+ और ये -2 प्लस माइनस आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या जनरेट होगा, देखो Fe+2 और SO4 डबल माइनस, ये कैंसिल आउट बनाएगा तो क्या FeSO4, तो क्या जनरेट होगा हमारा FeSO4। आठ बचा क्या, H बचा और O बचा, तो क्या बाहर बन जाएगा हमारा H2O। तो समझ में आया कि केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, तो समझ में आया होगा, नोट कर लो। चल रहा है, अभी तक हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी। अब बात करेंगे हम लोग पीएच स्केल की। क्या बात करेंगे, पीएच स्केल की। पीएच स्केल क्या होती है, पीएच स्केल और इसका क्या यूज है। पीएच स्केल क्या होती है, किसी भी एसिड और बेसिक के क्वालिटी को डिनोट करती है कि कोई भी जो हमारा एसिड है वो क्या एसिड है कि बेस है कि साल्ट है, उसको डिनोट करती है। तो एक प्रकार की ये क्या होती है कि स्केल होती है, मेजरमेंट करने की स्केल होती है, जिसके थ्रू हम लोग इजिली एसिड और बेस और साल्ट का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। बट
हमें उसको पीएच वैल्यू फाइंड आउट होनी चाहिए कि किसकी पीएच वैल्यू कितनी है। इसको हम लोग एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बात करते हैं पहली बात पीएच स्केल। तो पीएच स्केल क्या होती है, यह एक टाइप की स्केल होती है जिसमें क्या होता है 1 to 14 होता है। कहां से कहां तक 1 to 14। अब 1 to 14 होता है जिसमें क्या होता है, इसी में एसिड आता है, बेस की भी प्रॉपर्टी आती है, सॉल्ट की भी प्रॉपर्टी आती है। तो समझते हैं थोड़ा सा, ये कहां से कहां तक 1 to 14। तो यहाँ पे 1 होगा, मान लिया मिड में कितना है 7 है, और आफ्टर कितना होगा 14 होगा। ये एक स्केल है, इसी स्केल के थ्रू हम लोग एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले क्या है यहाँ 1 to 7। जब 1 to किसी भी सब्सटेंस की पीएच वैल्यू 0 से 7 के बीच में होती है, 1 to 7 तक होती है, 1 से 7 के बीच में होती है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, एसिडिक नेचर होता है। क्या होता है यहाँ पर, एसिड होता है, या फिर कह लें एसिडिक नेचर फाइंड आउट होता है। जब वैल्यू 7 से बढ़ जाती है, 7 से कहां तक 14 तक, 7 to 14 होता है, तो यहाँ बेसिकली क्या होता है, बेसिक नेचर होता है। किसी भी सब्सटेंस की अगर वैल्यू कितनी आ रही है 7.2 आ रही है तो कैसा होगा, बेस होगा। अगर 14 आ रही है तब क्या होगा, बेस होगा। दैट मीन्स क्या होगा 1 to 7, दैट मीन 1 से 7 के बीच में, बीच में अगर कोई भी वैल्यू है तो वो एसिडिक होगा। अगर 7 से अपर है और 14 तक है तो वो बेसिकली बेस होगा। अगर 7 है तो वो हमारा क्या होगा, बेसिकली साल्ट होगा, उसको बेसिकली न्यूट्रल बोलते हैं। क्या बोलेंगे, न्यूट्रल है। समझ में आया। हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, इसको ऊपर लिख लेते हैं नेचर। अब इसका ऑर्डर देखते हैं कि किस ऑर्डर में एसिड नेचर बढ़ता है, किस ऑर्डर में एसिड नेचर डिक्रीज होता है। तो थोड़ा सा एक स्केल हम लोग और बनाते हैं। अगर हमने बनाया थोड़ा समझो, ये 4 7 1 और 14, यहां से यहां तक जाने पर अगर हमने मान लिया ये स्केल यहां तक है, ये ऐसे एसिडिक नेचर था, खत्म। अब यहां मैच हो गया, यहां से कौन सा नेचर बढ़ेगा, ये बेसिक नेचर है। ये इंक्रीज वैल्यू क्या दिखा रही है, रिप्रेजेंट कर रही है कि इस साइड जाने पर जितनी भी वैल्यू कम होगी उसका एसिडिक नेचर इंक्रीज करेगा, और जितनी वैल्यू हाई होगी उतना ही क्या बेसिक नेचर इंक्रीज होगा, बेसिक नेचर इंक्रीज होगा। दैट मीन्स क्या, वो 14 तक कोई भी वैल्यू होगी जिसकी पीएच वैल्यू जितनी हाई होगी वो उतना ही क्या होगा, बेसिक होगा, और जिसकी पीएच वैल्यू जितनी कम होगी वो उतना ही क्या होगा, एसिडिक होगा। तो समझ में आया। और 7 क्या होगा, जो साल्ट होगा या फिर न्यूट्रल होगा। जैसे बात करते हैं वाटर की, प्योर वाटर। अब थोड़ा बात कर लेते हैं किसी सब्सटेंस की, जैसे गैस्ट्रिक जूस है, गैस्ट्रिक जूस की बात कर लेते हैं। तो गैस्ट्रिक जूस क्या होता है, इसका जो पीएच वैल्यू होती है, गैस्ट्रिक जूस की जो पीएच वैल्यू होती है इसकी नियर अबाउट कितनी होती है, 1.2 पे अप्रोक्सीमेट होती है। जो हमारा प्योर वाटर होता है, कौन सा वाटर, प्योर वाटर है, वो बेसिकली क्या है, इसका वाटर क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो कितना हो गया, 7 हो जाता है। और भी बहुत से लेमन जूस बात कर लें, यही बीच में आपको क्या मिलेगा, लेमन जूस। लेमन जूस का जो पीएच वैल्यू होती है, उसका पीएच वैल्यू होती है 2.2। कितना होता है, 2.2 होता है। ब्लड का कितना होता है, अगर आप बात करें तो ब्लड का पीएच वैल्यू होती है 7.4 होती है। अगर बात करें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात करें तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की पीएच वैल्यू होती है 7। और NaOH की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, नियर अबाउट 14 होती है। तो ये कुछ पीएच वैल्यू थी जिनको हम लोग बात करते हैं। तो समझ में आया कि पीएच स्केल का क्या यूज है। पीएच स्केल के थ्रू हम लोग एसिडिक और बेसिक नेचर फाइंड आउट करते हैं। कोई सब्सटेंस कितना एसिडिक और कितना बेसिक है ये हम लोग इस स्केल के थ्रू जानते हैं।
तो समझ में आया। अब कुछ लोग हम लोग थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। तो अगर हमको आइडेंटिफाई करना हो, जैसे हमने लिखा कि हमें एसिड दे दिया, भाई एसिड है ए बी सी डी ई, इसका पीएच वैल्यू ने दिया 2.4, इसका दिया 6.5, इसकी पीएच वैल्यू दी हमने 2.1, इसकी पीएच वैल्यू दी 5.4 और पीएच वैल्यू दी 0.7। ये हमने एबीसीडी 3 एसिड दिए, मतलब 5 एसिड दिए। अब कहते हैं कि इसको एसेंडिंग और डिसेंडिंग, एसिडिक नेचर के एसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, एसिडिक नेचर के एसेंडिंग ऑर्डर में लिखो। तो एसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, या फिर कहते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर, दूसरा नाम इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होता है, जो सबसे कम, तो सबसे कम एसिडिक नेचर, तो सबसे कम एसिड नेचर क्या होगा, जिसकी पीएच स्केल जितनी हाई होगी। तो सबसे हाई पीएच स्केल वैल्यू कौन सी है, 6.5। आफ्टर दैट कौन सा है, 5.4। आफ्टर दैट इसके बाद कौन सा है, आगे होता है 2.4, फिर 2.1 और फिर 7.7। तो सबसे कम सबसे हाई एसिडिक क्वालिटी वाला कौन हुआ, ई। मतलब मीन्स क्या हुआ, बी लेस देन, ये क्या कौन सा है आपको डी पता है, ये कौन सा है ए है, ये कौन सा है आपको पता है बी है, नहीं सी है, और अगेन कौन सा है ई है। अगर हमको डिसेंडिंग ऑर्डर इसी लिखना हो, डिसेंडिंग ऑर्डर, या फिर हम कह सकते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर, एसिडिक नेचर के बेस पर सबसे हाई क्वालिटी हाई एसिडिक नेचर कौन सा है, ई। आफ्टर दैट कौन आएगा, सी। आफ्टर दैट ए। आफ्टर दैट डी, और आगे लास्ट में बी आएगा। तो समझ में आया एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर में वैल्यू जितनी कम होगी उसका एसिडिक नेचर उतना हाई होगा। अगेन एसिडिक नेचर फाइंड आउट करने के लिए वैल्यू जितनी कम, एसिडिक नेचर उतना ही हाई होता है। और लेकिन इसी अपोजिट बेस में होता है। बेस में क्या होता है, जिसका पीएच वैल्यू जितनी अधिक होगी उसका बेसिक नेचर उतना हाई होगा। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम लोग। अब बात करें थोड़ा सा, तो अगर बात करें कोई बेस है हमारे पास गिवन है, हमने मान लिया कोई हमारे पास बेस है ए बी सी डी ई, इसकी पीएच वैल्यू में 7.4 कंसीडर की, 7.2 कंसीडर की, इसकी 8.7 कंसीडर की, और इसकी मान लिया 9.8 है, इसका आपका 14 है। तो कहते इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, इंक्रीजिंग ऑर्डर, और किस बेस पे लिखना है, बेसिक नेचर पर। बेसिक नेचर के इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स सबसे पहले कौन सा लिखेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे छोटा, तो जिसका बेसिक नेचर छोटा हो, पावर तो सबसे कम पावर वाले का बेसिक नेचर सबसे कम होगा। तो सबसे कम क्या है 7.2, तो 7.2। आफ्टर दैट 7.4, उसके बाद 8.7, आफ्टर दैट 9.8, आफ्टर दैट 14 होगा। तो अगर बात करें तो एबीसीडी के फॉर्म में लिखें तो सबसे पहले आएगा बी, बी इज लेस देन ए, अगेन 8.7 किसका है, सी का है, अगेन क्या है डी है, अगेन कौन सा हमारा ई है। समझ में आया। अगर हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखें, डिक्रीजिंग ऑर्डर बेसिक नेचर का डिक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे पहले सबसे हाई क्वालिटी की लिखेंगे, तो हाई सबसे ज्यादा कौन होगा ई। आफ्टर दैट कौन आता है फिर डी। आफ्टर दैट इसके बाद 8.7 के साथ आता सी। आफ्टर दैट कौन आता है 7.2, तो सॉरी बी, और इसके बाद ए। ये इसका डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे बेसिक, सबसे हाई बेसिक नेचर वाला ई एलिमेंट है। मीन्स क्या हो, जिसकी पावर जितनी हाई होगी वो उतना ही बेसिक नेचर का हाई होगा, और पावर जितनी कम होगी वो उतना ही बेसिक नेचर का कम होगा। एसिड में क्या होता है, जितनी पावर लो होगी वो उतना ही एसिडिक नेचर का होगा, और बेसिक और जितनी पावर हाई होगी वो उतना ही कम बेसिक एसिडिक नेचर का होगा। तो समझ में आया पीएच स्केल और रिएक्शन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एसिड एंड बेस। समझ में आया, नोट कर लो।